lovely people out there. So today, this video I am assuring you is not going to be another roast video of Indian news channels. Instead, it is going to be about how this shit show called News Today has caught our attention. तो पिछले कुछ दिनों न्यूज़ चैनल्स पे एडिक्शन की काफ़ी बातें हो रही थी. हाउ सो एंड सो इज एडिक्टेड टू दीज ड्रग्स, हाउ सो एंड सो इज टेकिंग दीज ड्रग्स. सो लेट मी टेल यू हाउ एक्चुअली एडिक्शन वर्क्स and how this addiction is related to the news channels we are watching these days. Yes, science! So, आसान से शब्दों में बताती हूँ. बेसिकली हमारी ब्रेन को हमारे बॉडी से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है. इनमें से एक है डोपामीन. डोपामीन नाम याद रखिए बिकॉज डोपामीन जो है वो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूसिंग एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज और addiction. Dopamine is basically related to the reward center in your brain. So whenever you feel a sense of accomplishment or pleasure, dopamine surges. Mostly जितने भी drugs होते हैं, they affect directly or indirectly over the dopamine surge. So much so that it desensitizes your brain's reward center. तो डेली के जो नॉर्मल काम होते हैं जिनसे आपको प्लेजर मिलता है, जैसे कि खाना खाना, किसी अपने से बात करना, वो सब चीज़ें अब उतना प्लेजर नहीं देती. अब वो प्लेजर सिर्फ और सिर्फ उसी ड्रग से आपको फील होगा जो कि आप ले रहे हैं. सो इस सारी इक्वेशन में न्यूज़ चैनल्स कहाँ से फिट होते हैं? What if I tell you that news channels have found a way to make you an addict? Let me explain. Humans are very visually oriented species. So whenever they see something very fast, colorful, engaging, it captures your attention. सर बोलिए सर. ये इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए मुंबई पुलिस को शरण कर रहे इंद्रनील चक्रवर्ती. And guess what? It causes dopamine surge. Now this dopamine surge reinforces or motivates us to do that activity again and again. चाहे फिर वो मोबाइल चेक करना हो या फिर न्यूज़ देखना. एंड यस, दिस इज दिस डोपामिन सर्च विच मेक्स एवरीथिंग सीम इम्पोर्टेंट टू अस. फिर वो चाहे कुछ भी हो. तो देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था. बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है. और ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे. और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है. क्या दीपिका आप कंगना का मुंबई वापस आना, डिलीवरी बॉय का हरासमेंट या फिर आज तक रिपोर्टर की सरेआम बेइज्जती. बुलडोजर पे है. और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम? क्या करोगे मेरा नाम जान के? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में रेड कलर इतना प्रोमिनेंट क्यों होता है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ड्रामेटिक क्यों होता है? So Jim Davis, a professor of cognitive science at Carleton University, says that everything about the news, from the dramatic headlines to the riveting background music to the colors on the screen, which is a lot of red, is engineered to prey on our hardware impulses to pay attention to what seems exciting and important. अब एक इम्पॉर्टेंट बात. So dopamine surge is directly related to the anticipation of the work being done. डोपामिन सर्च तब होता है जब वो काम होने वाला है और आपको पता है कि इट हैज़ अ डेफिनेट आउटकम. बट व्हाट इफ अ मे बी इज अटैच्ड, कि ये काम हो तो रहा है बट उसका आउटकम क्या होगा, यू आर नॉट नोइंग दैट. Dopamine is not about pleasure, it's about the anticipation of pleasure. It's about the pursuit of happiness rather than happiness itself. We go through the roof. Because what have you just done? You've introduced the word maybe into the equation. And maybe is addictive like nothing else out. अब न्यूज़ की भाषा में समझें तो हमारा काम है इंफॉर्मेशन लेना, जो कि एक डेफिनेट काम है. पर जब इसके साथ एक शायद और मे बी अटैच हो जाता है तो हमारा डोपामिन सर्ज गोज थ्रू द रूफ. और ये बात सभी मीडिया चैनल्स ने समझ ली है. क्या सुशांत को इंसाफ मिलेगा? क्या रिया ने सुशांत की हत्या की है? क्या दीपिका ड्रग्स लेती हैं? कंगना अब आगे क्या करेंगी? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेरियस स्ट्रीमिंग सर्विसेज. दे ऑलवेज लीव यू विद अ मे बी और एंटिसिपेशन. और आप पूरी की पूरी सीरीज एक रात में ख़त्म कर जाते हैं बिंज वॉच करके. All these platforms exploit our psychological need to complete things. हमें जानना होता है चाहे वो सही हो या गलत. अब बात करते हैं सही या गलत न्यूज़ की.
तो फेक न्यूज़ के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। तो इतने फेक न्यूज़ चल क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? ये किसी से छुपा नहीं है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी आजकल व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन की न्यूज़ बना के चला देते हैं। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्यों, आखिर इतनी क्या जल्दबाजी है? 24 आवर्स न्यूज़ चैनल्स का जो कल्चर क्रिएट हुआ है उसने ऐसा एक माहौल बना दिया है जहाँ पे हर एक छोटी चीज़ भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अगर आपको आगे रहना है तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बतानी ही पड़ेगी, इससे पहले कि कोई और बता दे। तो इस सब के बीच में जो मीडिया हाउसेस का बेसिक काम है, एनालाइजिंग द न्यूज़ एंड नोइंग इट्स सोर्स, वो कहीं पीछे रह जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन का कारोबार अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। ANI ने 1 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा था, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस ने फ्रेंच प्रशासन से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की बहन को अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी है। ANI की रिपोर्ट को याहू न्यूज ने पब्लिश किया। कुछ यही DNA ने भी रिपोर्ट किया और कहा, मैक्रो सरकार की कार्रवाई सीधे तौर पर इमरान खान के एंटी फ्रेंच बयान से जुड़ी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ब्लॉग पोस्ट में इस खबर को जगह मिली। इसे रिपोर्ट करने वालों में न्यूज 18, पत्रिका, न्यूज नेशन, अमर उजाला, आज तक, TV9 भारतवर्ष, दैनिक जागरण और जी न्यूज शामिल। असल में सभी रिपोर्ट्स एक फर्जी ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स पर आधारित थी। इस अकाउंट का नाम था कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस। इस हड़बड़ी में कोई ध्यान ही नहीं देता है कि फैक्ट चेकिंग कितनी जरूरी है और आप तक फेक न्यूज पे फेक न्यूज आराम से पहुंच जाती हैं। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू आर नॉट द कंज्यूमर। जिन लोगों ने सोशल डायलेमा नहीं देखी है नेटफ्लिक्स पे, जरूर देखिए, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज, आप जो भी न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर द कंज्यूमर, बट यू आर नॉट। यू आर बेसिकली द प्रोडक्ट। इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड रिपोर्टिंग टू एडिटिंग टू कमिंग ऑन योर स्क्रीन्स। सभी एंकर्स को इतने पैसे मिलते हैं, वो कहाँ से आते हैं? नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से नहीं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट को भी एक जरिया मान रहे हैं इनकी इनकम का, तो ये एडवर्टाइजमेंट इन्हें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमारे पास नंबर्स हो, सो मेनी व्यूअर्स आर वॉचिंग आवर शो, तो फिर उनके लिए एड्स आएंगे ही, उनका रेवेन्यू वहाँ से आएगा। तो उनके कस्टमर बेसिकली एड एजेंसीज हैं या फिर वो फंडिंग देने वाले ग्रुप्स जहाँ से इनको पैसे मिलते हैं। अब अगर कहीं बात आएगी व्यूअर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन की, what do you think they'll focus more upon? Their product or their consumers? आप तक वैसे ही और वो ही न्यूज़ पहुंचेगी जितना कि उस कंज्यूमर ने अलाउ किया है न्यूज़ चैनल्स को। तो इन सब सिनेरियो में आज की डेट में न्यूज़ बताई कम जाती है और बनाई ज़्यादा जाती है। इस पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी एक मूवी, एंकरमैन। ज़रूर देखिए। It's a very satirical approach on how media houses work these days. Sister, Did you see what the son of a bitch is doing? We didn't have a story, so he made one. you can't do that. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए सही है, ये सभी मीडिया हाउसेस के लिए सही है और अक्रॉस द वर्ल्ड सही है। अमेरिकन इलेक्शंस की न्यूज़ उठा के देख लीजिए, किस चीज़ को कब न्यूज़ बनाना है और कितनी देर तक उसको चला के रखना है, ये सभी मीडिया हाउसेस को एक गाइडलाइन मिली हुई है जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। What you did was impulsive, capricious, and melodramatic, but it was also wrong. और हम लोग ऐसे फंस गए हैं कि हम ये चीज़ें समझ तो रहे हैं, बट फिर भी हम इन चीज़ों से हट नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछ कर नहीं जाऊंगी, मैं ऑब्वियसली एक सोल्यूशन देना चाहूँगी। मेरा ये मानना है कि जितने चैनल्स भी TRP की रेस में लगे हुए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी और माइंडसेट के साथ आ रहे हैं और वो आपको पूरी तरह से फेयर न्यूज़ नहीं देंगे, फिर चाहे वो ZTV हो या NDTV। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं न्यूज़ पाने के लिए? यू कैन टर्न टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ जिन्हें TRP की कोई चिंता नहीं है। उन्हें देखा जाएगा जब वो सही न्यूज़ बताएंगे। और ऐसा एक चैनल है, बिना किसी शोशा और बिना किसी फालतू की सनसनी के, जिस तरह से ये रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं, आजकल बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। और जिस तरह से ये अपनी बातें कहते हैं ठेठ देसी अंदाज में, वो हम लोगों के लिए जानना कितनी ज़रूरी है। हमें जानना ज़रूरी है कि न्यूज़ क्या है और सनसनी क्या है। ये आपको ज़रूर समझ आएगा अगर आप
इस चैनल को फॉलो करेंगे। तो सब कमजोरी कर रहा है, बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सब तो कर रहा है हम नीतीश सेन। तो मैं एंड करती हूँ आज का डिस्कशन इन्हीं के एक छोटे से वीडियो क्लिप के साथ में। आप देखिए, जरूर देखिए, और आपको लगेगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। पक्की खबरों में आस्था रखें। सत्य के स्वभाव में होता है प्रकट होना, बस उसके लिए आपको सतर्क रहना और सही सवाल पूछते रहना जरूर। सर्कस में शेर से लड़ने की तुलना में बहुत अधिक ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है जंगल में शेर से लड़ने के लिए। जो जिंदगी की पगडंडियों पर इतना भी नहीं चल सका कि सुकून से 4 रोटियां खा सके, वो बड़ी आसानी से आधी रोटी के लिए रस्सी पर चल लेता है। तमाशा हमेशा ही सहज होता है, क्योंकि इसमें बनी बनाई सरल प्रक्रिया में चीजें लगभग पूर्व निर्धारित गति से चलकर पहले से सोचे समझे अंत तक पहुंचती हैं। कैसा होता है वह देश जिसका शासक बड़े से बड़े मसले को तमाशे में बदल देता है और जनता को तमाशबीन बनने पर मजबूर कर देता है। तमाशबीन बनने से बचिए, क्योंकि आपको नागरिक बनना है।